1962 में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संबंध अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण थे और अफवाहें कहती हैं कि सोवियत संघ जल्द ही परमाणु बम गिराएगा। अमेरिकी नागरिकों में दहशत व्याप्त हो जाती है और उनके पिछवाड़े में बम आश्रय बनाना एक सामान्य घटना बन जाती है। डॉक्टर केल्विन अपने बंकर पर अतिरिक्त मेहनत करते हैं और इसे कई वर्षों तक चलने के लिए पर्याप्त आपूर्ति से भर देते हैं। एक दिन केल्विन और उसकी गर्भवती पत्नी हेलेन ने अपने घर पर एक पार्टी रखी। चीजें तब तक अच्छी चल रही थीं जब तक उन्होंने टीवी पर राष्ट्रपति कैनेडी का प्रसारण नहीं देखा, जिन्होंने घोषणा की कि वे सोवियत संघ के खिलाफ एक गुप्त मिशन की योजना बना रहे हैं। कोई विवरण नहीं है, लेकिन केल्विन अभी भी घबराया हुआ है और सोचता है कि युद्ध शुरू होने वाला है, इसलिए वह सभी मेहमानों को बाहर निकाल देता है और अपनी पत्नी को बंकर में खींच लेता है। कुछ सेकंड बाद एक विमान शहर के ऊपर से उड़ान भरता है और अचानक उसे एक यांत्रिक खराबी का पता चलता है। पायलट कुछ नहीं कर सकता और वह सीधे केल्विन के घर से टकराकर उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। बंकर में केल्विन शोर सुनता है और कंपन महसूस करता है, इसलिए वह मानता है कि युद्ध शुरू हो गया है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। वह हेलेन को समझाता है कि वह इसे हाथ से नहीं खोल सकता। 35 साल बाद दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, जो कि वातावरण में परमाणु कणों के सामान्य होने का समय है। जल्द ही अधिकारी दुर्घटना से बचे मलबे की जांच करने के लिए पहुंचते हैं और चूंकि उन्हें जीवन का कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उन्होंने मान लिया कि केल्विन और हेलेन की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। दिन बीतने लगते हैं और केल्विन को घर जैसा महसूस होता है, लेकिन हेलेन को इससे नफरत होती है। एक दिन आखिरकार उसका पानी टूट जाता है और अपने पति की मदद से वह एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। जल्द ही दिन साल बन जाते हैं और उनका बेटा एडम एक प्रतिभाशाली युवा बच्चा बन जाता है। केल्विन उसे वह सब कुछ सिखाता है जो वह जानता है और उम्मीद करता है कि एक दिन एडम देश का पुनर्निर्माण करके उसका पुराना गौरव वापस लाएगा। स्कूल के सभी बुनियादी विषयों के अलावा केल्विन एडम को बॉक्सिंग, फ्रेंच और लैटिन भाषा बोलना और शेयर बाजार को संभालना भी सिखाता है। हेलेन उसे घर के काम करना और यहाँ तक कि नृत्य करना भी सिखाती है। केल्विन एडम को अपने बेसबॉल कार्डों का संग्रह भी उपहार में देता है और उसे खेल समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एडम को इतने सारे लोगों की कल्पना करने में थोड़ी परेशानी होती है। माता पिता दोनों उन्हें बहुत अच्छे शिष्टाचार सिखाते हैं, लेकिन कभी भी अपने बेटे को कोसते नहीं हैं, जो बड़ा होकर बहुत भोला और आश्रय प्राप्त कर रहा है। परिवार को आसानी से अपने दैनिक जीवन के अनुरूप एक दिनचर्या मिल जाती है, जो उन्हें मिनीमार्ट में नकली खरीदारी करने, टैंक में नकली मछली पकड़ने, पौधों की देखभाल करने और एडम के लिए एक अतिरिक्त कमरा बनाने की अनुमति देती है। उनके पास पढ़ने, गेम खेलने और बाहर घूमने के दौरान आराम करने के लिए एक लाउंज क्षेत्र भी है। इस बीच उनके ऊपर वह जमीन जो उनका घर हुआ करती थी बेच दी गई है और वर्षों के दौरान विभिन्न प्रकार के व्यवसाय बन गए हैं। पहले यह एक भोजनालय है, फिर एक पिज्जेरिया है और बाद में एक नाइट क्लब है। 1995 में एडम 33 साल का हो गया और उसे अपने माता पिता द्वारा स्वयं बनाए गए उपहार मिले। जब वह मोमबत्तियां बुझाता है तो उसकी इच्छा होती है कि एक दिन उसे सही साथी मिले। हेलेन का उल्लेख है कि केवल 2 साल बचे हैं और केल्विन का कहना है कि समय आने पर वह इस जगह को याद करेगा, जिसके कारण हेलेन को अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए दूसरे कमरे में जाना पड़ा। 1997 में आखिरकार 35 साल खत्म हो गए और दरवाजा अपने आप खुल गया। परिवार बाहर निकलने के लिए उत्साहित है, लेकिन केल्विन ने उनसे कहा कि उसे यह सुनिश्चित करने के लिए पहले त्वरित जांच करनी चाहिए कि यह सुरक्षित है। रेडिएशन सूट पहनने के बाद वह लिफ्ट से बाहर निकलता है और एक परित्यक्त इमारत में दिखाई देता है, जो नशे में धुत भिखारियों के झुंड का घर बन गया है। जमीन से उभरते एक चमकते हुए आदमी को देखकर मेलकर इतना हैरान हो जाता है कि उसकी बेहोशी हो जाती है। फिर केल्विन इमारत छोड़ देता है, लेकिन सभी परिवर्तनों से चौंक जाता है। हर जगह भित्तिचित्र हैं, लोग बंदूकों को ऐसे संभालते हैं जैसे कि वे खिलौने हों, व्यापारिक वस्तुओं से भरी वयस्क दुकानें जो उसे घृणित लगती हैं, और अजीब दिखने वाले लोग जिन्हें वह बोलने पर समझ नहीं पाता है। भयभीत होकर केल्विन बंकर में वापस जाता है और बताता है कि यद्यपि हवा सांस लेने योग्य है, पड़ोस अभी भी पागल म्यूटेंट से भरा एक पोस्ट एपोकैलिक बंजर भूमि है। वह निष्कर्ष निकालता है कि उन्हें बंकर में रहना चाहिए और उसके शब्दों के कारण हेलेन अंततः टूट जाती है। वह उस पर चिल्लाती है क्योंकि वह बताती है कि वह बंद होने से कितनी परेशान है और एडम के लिए प्रकृति के संपर्क में रहना कितना महत्वपूर्ण है। केल्विन ने अपना मन बदलने से इनकार कर दिया और इस तर्क के कारण उसे दिल का दौरा पड़ा। केल्विन के बीमार होने और आपूर्ति लगभग खत्म होने के कारण
हेलेन ने एडम को कुछ वर्षों के लिए पर्याप्त भोजन पाने के लिए बाहर भेजने का फैसला किया। वह उसे कुछ नकदी और खरीदारी की एक सूची देती है और उसे हॉलिडे इन में रहने और गैर परिवर्तित लड़की पर नजर रखने के लिए कहती है। एडम के जाने से पहले केल्विन ने उसे वयस्क वीडियो स्टोर में प्रवेश न करने के लिए कहा क्योंकि इसमें विकिरण का हानिकारक स्तर है। एक बार जब वह पैकिंग कर लेता है तो एडम अंततः बाहर जाता है और उसे पता चलता है कि मेलकर ने केल्विन के परिवार को पवित्र प्राणी मानते हुए उनकी पूजा करने के लिए लिफ्ट के चारों ओर एक छोटा मंदिर शुरू किया है। एडम बाहर जाता है और पहली बार बहुत सारी चीजें देखकर अविश्वसनीय रूप से खुश होता है। अद्भुत आकाश, इमारतें, पेड़ और यहाँ तक कि अन्य लोग जो उसे अजीब मानते हैं। वह हर छोटी छोटी बात पर उत्साहित हो जाता है और अपने पास चल रहे किसी भी व्यक्ति को नमस्ते कहता है। जब वह एक काली महिला का अभिवादन करता है तो गलती से उसके लिए अपशब्द का प्रयोग करता है क्योंकि वह किसी अन्य त्वचा के रंग को देखने के लिए अतिरिक्त उत्साहित होता है। जब वह वयस्क वीडियो स्टोर के पास से गुजरता है तो वह अपनी नाक ढक लेता है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। बाद में वह बस में चढ़ता है और मशीन को हिलता हुआ महसूस करके सचमुच डर जाता है। जब वह अन्य यात्रियों से बात करने की कोशिश करता है तो वह पुराने शब्दों का उपयोग करता है और कोई भी उसे समझ नहीं पाता है, इसलिए वे भी सोचते हैं कि वह एक अजीब व्यक्ति है। अंततः एडम किराने की दुकान पर पहुंचता है और सूची से सभी सामान उठाना शुरू कर देता है। कसाई समझाता है कि यदि वह बड़ा ऑर्डर देता है तो इसे उसके घर तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे एडम को एहसास होता है कि उसे पता नहीं है कि बंकर में वापस कैसे जाना है। घबराकर वह दुकान से बाहर भागता है और बंकर की तलाश में पूरा दिन अलग अलग बसों में घूमता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसके पास नकदी भी खत्म हो रही है, इसलिए वह अपने पिता के बेसबॉल कार्ड बेचने के लिए एक हॉबी शॉप में प्रवेश करता है। दुकान का मालिक बता सकता है कि ये प्राचीन और मूल्यवान कार्ड हैं, लेकिन एडम को बताने के बजाय वह पूरे पैक को केवल $500 में खरीदने की पेशकश करता है। इससे पहले कि एडम स्वीकार कर पाता, दुकान की सहायक ईव ने उन्हें टोक दिया और एडम को बताया कि उसके साथ धोखाधड़ी की जा रही है क्योंकि उनमें से प्रत्येक कार्ड की कीमत $4,000 से $6,000 के बीच है। ईव अपने बॉस का अपमान करती है और मौके पर ही नौकरी छोड़ देती है, जिससे एडम उससे बहुत प्रभावित हो जाता है और उसके प्रति उसके मन में प्रेम पैदा होने लगता है। एक बार जब वे स्टोर से बाहर निकले, एडम ने ईव से उसे हॉलिडे इन में ले जाने के लिए कहा। पहले तो ईव मना कर देती है और उससे दूर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब एडम उसे 2 बेसबॉल कार्ड से भुगतान करने का वादा करता है तो वह तुरंत अपना मन बदल लेती है। सवारी के दौरान एडम रेडियो पर सभी पुराने गाने चुनता है, जो ईव को बहुत अजीब लगता है। जैसे ही ईव एडम को होटल में छोड़ती है, वह बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। एडम अपने कमरे में जाता है और जब वह खिड़की से देखता है तो 18वीं मंजिल से जो दृश्य देखता है वह चौंक जाता है। फिर वह रंगीन टेलीविजन देखने का आनंद लेता है। वह सूर्योदय देखने के लिए अतिरिक्त जल्दी उठना भी सुनिश्चित करता है। अगली सुबह ईव होटल में एडम से मिलने जाती है और उसे कार्ड वापस देती है क्योंकि वह इतने सरल कार्य के लिए इतना अधिक भुगतान पाने पर दोषी महसूस करती है। फिर वह जाने की कोशिश करती है, लेकिन एडम उसे एक प्रस्ताव देकर रोकता है। वह उसे अपना सहायक बनने के लिए भुगतान करेगा और वह बंकर के लिए सभी चीजें इकट्ठा करने में उसकी मदद कर सकती है। ईव सहमत हो जाती है और वे अगले 2 वर्षों के लिए पर्याप्त आपूर्ति के लिए एक साथ खरीदारी करने जाते हैं। इस प्रक्रिया में कई ट्रक किराए पर लेते हैं। एडम ने यह बताकर भी उसे चौंका दिया कि वह एक पत्नी ढूंढना चाहता है। खरीदारी पूरी करने के बाद इवेन एडम को अपने घर ले जाती है और उसकी मुलाकात उसके रूममेट ट्रॉय से होती है, जो एडम से कई सवाल पूछना शुरू कर देता है जब उसे पता चलता है कि वह सारी तकनीक से कितना आश्चर्यचकित है। एडम झूठ बोलता है और कहता है कि वह अलास्का से है और वह यहाँ एक व्यापारिक यात्रा के लिए आया है। इस बीच हेलेन बहुत उत्सुक है और लिफ्ट पर चढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आती है वह मेलकर और उसके दोस्तों को डरावना देखती है और तुरंत वापस चली जाती है। अगले दिन ट्रॉय ने फैसला किया कि एडम को फैशन में बदलाव की जरूरत है, इसलिए वह उसे एक पूरी नई अलमारी देता है जिससे वह और भी सुंदर दिखता है। अगले कुछ दिनों में ईव और ट्रॉय एडम को कई नए अनुभवों पर ले जाते हैं, जैसे आधुनिक संगीत पर नृत्य करना, स्केटबोर्डिंग और समुद्र को देखना। एडम इतना उत्साहित हो जाता है कि वह बिना किसी परवाह के सीधे पानी में कूद जाता है। उसे बेसबॉल खेल भी देखने को मिलता है और अंततः उसे समझ आता है कि उसके पिता को यह इतना पसंद क्यों है। एक दोपहर बारिश होने लगती है और एडम उसके नीचे विस्मय के साथ खड़ा हो जाता है। जब ईव उसका हालचाल लेने आती है
तो एडम अपनी खुशी साझा करने के लिए उसे गले लगाता है और कहता है कि उसके पिता इसे चमत्कार कहेंगे। शाम को ईव और ट्रॉय एडम को एक पत्नी ढूंढने के लिए एक पुराने स्कूल के स्विंग क्लब में ले जाते हैं और वे उससे कहते हैं कि बस वही रहो। क्लब की महिलाएं एडम के मधुर व्यक्तित्व, सम्मानजनक व्यवहार और सुंदर रूप से तुरंत आकर्षित हो जाती हैं। ईव के प्रतिद्वंद्वी पर तुरंत उसका ध्यान जाता है और वे आपस में मिलने जुलने लगते हैं, जिससे ईव को ईर्ष्या होने लगती है। वह एडम को एक तरफ खींचती है और उससे कहती है कि उसे अपने जीवन में एक प्यारी महिला की जरूरत है, न कि किसी स्कंक की। इसके बाद एडम एक अन्य लड़की को नृत्य करने के लिए कहता है और वे डांस फ्लोर पर कब्जा कर लेते हैं और अपने अद्भुत नृत्य कौशल से सभी को प्रभावित करते हैं। ईव अपनी ईर्ष्या को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है और अपने पूर्व प्रेमी के साथ चैट करती है, जो एडम का मजाक उड़ाता है और उसे लड़ाई के लिए ताना मारता है। हालांकि एडम उस लड़के को तुरंत डराने के लिए अपने मुक्केबाजी सबक का उपयोग करता है। सारे नाटक से चिढ़कर ईव क्लब छोड़ देती है और अकेले घर चली जाती है। जब ट्रॉय आता है तो वह उसे सूचित करता है कि एडम ने उसके प्रतिद्वंद्वी के साथ क्लब छोड़ दिया है, जिससे ईव को एहसास हुआ कि वह एडम से प्यार करती है और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ी। वह कार में बैठती है, लेकिन इससे पहले कि वह उतर पाती, खिड़की पर किसी के दस्तक देने से वह चौंक जाती है और जमीन पर गिर जाती है। यह एडम है, जो उसे अंदर ले जाता है और उसकी खरोंच का ख्याल रखता है और समझाता है कि उसे अन्य लड़कियों को अस्वीकार करना होगा, क्योंकि वह ईव के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता है। एडम ईव के लिए अपनी भावनाओं को कबूल करता है और वे अंतः चुंबन करते हैं। अब जब वे एक साथ हैं, एडम ने आखिरकार ईव को अपने परिवार और अपने घर के बारे में सच्चाई बताने का फैसला किया। साथ ही यह तथ्य भी जोड़ा कि वह ईव से शादी करना चाहता है ताकि वह उसके साथ बंकर में रह सके। हालांकि ईव को लगता है कि वह वास्तव में एक पागल आदमी है, जो इसे छिपाने में अच्छा है और तुरंत उसे बाहर निकाल देता है और अंततः अपने बंकर के ऊपर की इमारत को खोजने के लिए सड़क का अनुसरण करता है, जहां मेलकर ने लिफ्ट के चारों ओर एक संपूर्ण धर्म शुरू किया है। उत्साहित होकर वह ईव को खबर देने के लिए वापस उसके पास जाता है, लेकिन वहां 2 मनोचिकित्सक उसका इंतजार कर रहे होते हैं। पहले तो एडम सहयोग करने का दिखावा करता है, लेकिन जैसे ही उसे कोई रास्ता दिखता है वह भाग जाता है, जबकि एक डॉक्टर उसका पीछा करता है। दूसरा पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन ईव उसे रोक देती है और महसूस करती है कि उसने जो किया वह गलत था। उस पल में एडम उसके पास दौड़ता है और उसे अपने होटल की चाबी देता है ताकि वह कार्ड के साथ बिल का भुगतान कर सके। फिर वह अपने किराए के ट्रक में भाग जाता है। इस प्रक्रिया में गलती से डॉक्टर की कार से टकरा जाता है। बाद में ईव और ट्रॉय एडम के होटल के कमरे में पहुंचे और उन्हें ढेर सारी चीजें मिली जो 60 के दशक में बनाई गई थीं। केल्विन के स्टॉक प्रमाणपत्रों का तो जिक्र ही नहीं किया गया, जिनकी कीमत अब लाखों डॉलर है। ये बातें उन्हें एहसास दिलाती हैं कि एडम ने उन्हें सच कहा था। इस बीच एडम अंततः बंकर में लौट आता है और अपने माता पिता को 2 सप्ताह तक न देख पाने के बाद उन्हें गले लगाता है। वह उन्हें बताता है कि बाहरी दुनिया प्यारी है और सामान लाता है, जिसे मेलकर और उसके दोस्त लोड कर रहे हैं। ईव में वापस वह एडम को ढूंढने के लिए बेताब है, इसलिए ट्रॉय उसे वयस्क वीडियो स्टोर में ले जाता है और वे फर्श पर पैर पटकने लगते हैं, यह सोचते हुए कि उन्हें वहां बंकर मिल सकता है। जाहिर तौर पर उन्हें कुछ नहीं मिला और उन्होंने वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन बाहर निकलते समय उन्होंने देखा कि एडम पड़ोसी इमारत में प्रवेश करने वाला है। ईव तुरंत उसे चूमने और गले लगाने के लिए उसके पास जाती है और एडम उसे अपने माता पिता से मिलने के लिए आमंत्रित करता है। केल्विन और हेलेन ईव को बहुत पसंद करते हैं और उन्होंने साथ में डिनर किया। केल्विन ने एडम को पक्षियों और मधुमक्खियों के बारे में भी बताया। हालांकि नई जिंदगी के लिए कोई भी योजना बनाने से पहले एडम अपने माता पिता से 2 महीने इंतजार करने के लिए कहता है। अगले सप्ताहों के दौरान एडम और ईव केल्विन के स्टॉक बेचते हैं और देश में एक नया घर बनाते हैं, जो एडम के पिछले घर के समान दिखता है। मेलकर सफाई करने और अंततः शराब छोड़ने के बाद भी मदद करता है। एक बार जब सब कुछ तैयार हो जाता है, एडम अपने माता पिता को घर लाता है, जिससे पता चलता है कि वे धीरे धीरे नई दुनिया के आदी हो सकते हैं। बाद में जब हेलेन और ईव रात्रिभोज की तैयारी कर रहे थे, एडम ने अंततः केल्विन को बताया कि कभी कोई परमाणु युद्ध नहीं हुआ था, कि बम वास्तव में एक विमान था जो उनके घर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सोवियत संघ ध्वस्त हो गया। केल्विन इस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है और एक नया बंकर बनाने की योजना बनाना शुरू कर देता है।